Hello guys, welcome to you in my channel Online Polytechnic class. Please subscribe my channels and like the video. वेलकम क्लास। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के सेकंड यूनिट्स को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग उसके इंट्रोडक्शंस पार्ट्स को पढ़ चुके थे। आइए तो फिर हम लोग देखते हैं सेकंड यूनिट्स में साइट इन्वेस्टिगेशंस। साइट इन्वेस्टिगेशंस में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 3 पॉइंट्स है और आज 3 पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम लोग आज जानेंगे साइट इन्वेस्टिगेशंस क्या है, पहले इसके बारे में जान लेंगे। फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर साइट रिकॉग्नाइजेंस पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग साइट एक्सप्लोरेशंस के बारे में जानेंगे। ये सारी बातें हम लोग अच्छे से समझेंगे बाय डेफिनेशंस, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी आप लोगों को दिखा के समझाने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं साइट इन्वेस्टिगेशंस के डेफिनेशंस को। It can be defined as a complete examinations, investigations and testing surface and subsurface of soil. It helps in design of constructions. यानी कि साइट इन्वेस्टिगेशंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी कंस्ट्रक्शंस को करेंगे तो उससे पहले हम लोग एक इन्वेस्टिगेट करते हैं फील्ड में जा कर के, और उस इन्वेस्टिगेट में हम लोग ये देखते हैं कि सॉइल का प्रॉपर्टीज़ क्या है, वह बाय नेचर क्या है, वो कितनी मॉइस्चर है, कितना हार्ड है, कितना टफ है, और उसका लैब टेस्ट करते हैं। जैसे परमेबिलिटी टेस्ट हो गया, ठीक है, सॉइल का हार्डनेस टेस्ट करते हैं। तो वो उसका सैंपल को ले जा करके हम लोग लेबोरेटरी में चेक करते हैं और उससे हमको पता चलता है कि उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से साइट इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब हम एक वीडियो लाए हैं, उसको आप थोड़ा सा देखिए। तो ये देखिए एक वीडियो है। इस वीडियो में एक व्यक्ति जो सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, और इस सैंपल्स को हम लोग लैब ले जाके इसका टेस्ट करेंगे, और इस मेथड को पेनिट्रेशंस मेथड बोलते हैं। और ये देखिए ये फील्ड है, ये ओपन फील्ड है, इस जगह पे कंस्ट्रक्शंस होना है। और इससे पहले हम लोग साइट इन्वेस्टिगेट किए और इसमें हम सॉइल के सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम इस सैंपल्स को लेबोरेटरी में ले जा कर के उसकी टेस्टिंग कर सके। तो इस तरह से हम लोग साइट इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को। तो अब आगे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशंस। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फाउंडेशंस टू बी एडॉप्टेड फॉर प्रपोज्ड वर्क। यानी ये कि जब हम साइट इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं तो जो हम कंस्ट्रक्शंस के काम को करेंगे उसके लिए जो पहला स्टेप होता है यानी फाउंडेशंस का काम। तो फाउंडेशंस का जो काम होगा वो उस पर निर्भर करता है कि उस जगह का जो सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी है वो क्या है। ठीक है, और सॉइल की परमेबिलिटी टेस्ट यानी जितने तरह के भी टेस्ट होते हैं उसको हम करने के बाद ही बता सकते हैं कि वहाँ पर हम जो कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, जो डिज़ाइन तैयार हुआ वहाँ पर वो सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, टू नो द नेचर ऑफ सॉइल। नेचर ऑफ सॉइल इन द सेंस कि हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि वहाँ के जो सॉइल्स है, जो हम फील्ड में सॉइल्स के सैंपल्स को लेते हैं या फिर वहाँ पर जा कर के जो फिजिकली टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कहीं ये बहुत ज़्यादा नमी तो नहीं है, मतलब मॉइस्चर तो नहीं है सॉइल में, और या फिर कितना हार्ड है, या फिर हम ये भी देखते हैं कि उस सॉइल में जो फॉसिल सब्सटेंस हैं उसकी मात्रा क्या है। तो ये सब हम लोग नेचर ऑफ सॉइल के माध्यम से जान सकते हैं। नाउ कम टू दी थर्ड पॉइंट, टू नो द बिहेवियर ऑफ ग्राउंड ड्यू टू द वेरिएशंस इज डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। यानी कि ये कि हम ग्राउंड पे जाने के बाद हम वहाँ के वाटर टेबल को कंसिडर करते हुए मेजरमेंट कर सकते हैं कि किस ग्राउंड का क्या डेप्थ है और कितना उसके एलिवेशंस हैं। तो हम लोग इस चीज़ को भी अच्छे से समझ सकते हैं साइट इन्वेस्टिगेट करके। फोर्थ पॉइंट में है टू नो द क्वालिटी एंड थिकनेस ऑफ स्ट्राटा ऑफ सॉइल। यानी कि सॉइल के स्ट्राटा की मोटाई और उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता के बारे में भी हम लोग जानते हैं। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, डिस्पोजल ऑफ स्ट्रॉम वाटर एट साइट।
मतलब हम लोग ये देखते हैं कि जब बारिश हो बहुत ज़्यादा तो उस जगह से पानी का बहाव के लिए क्या उपाय है, इस चीज़ की भी जानकारी हमको साइट इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशंस थे। अब हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे कि साइट रिकोनाइजेंस क्या होता है। अब इसके बारे में भी हम कुछ जान लें। तो साइट रिकॉग्निजेंस जो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सरफेस कंडीशंस को। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी टू दी साइट। दूसरा अगर ट्रैफिक कंट्रोल देखते हैं, इसमें सरफेस ड्रेनेज एंड इरोजन, जियोलॉजिक फीचर्स, वेजिटेशन, सॉयल स्टेबिलिटीज, स्लोप्स और ग्राउंड वाटर के बारे में भी हम लोग देखते हैं। ये डेफिनेशंस हैं साइट रिकॉग्निजेंस के। और अब इसको हम पढ़ते हैं इन इंस्पेक्शंस ऑफ साइट एंड स्टडी ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स। यानी कि जब हम किसी साइट के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं और वो जानकारी जो होती है वो टोपोग्राफिकल यानी कि ऊपर से फ़ोटो खींचने के बाद जो भी हमारे पास मैप आता है उसकी स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिकल फीचर्स। अब हम लोग देखेंगे पर्पस ऑफ साइट इंस्पेक्शंस। तो साइट इंस्पेक्शंस क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, इट गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट सॉयल एंड ग्राउंड वाटर कंडीशंस। यानी कि पूरी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए सॉयल और ग्राउंड वाटर के कंडीशंस की एट ए साइट पर। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, इट इज़ यूजफुल टू नो द फीचर्स ऑफ लोकल टोपोग्राफी, excavations, cutting, filling and water levels in well and drainage pattern on building site। साइट इंस्पेक्शन से एक और फ़ायदा है कि जब हम किसी साइट पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस करेंगे तो उससे पहले हमको और भी जानकारी लेनी होती है, जैसे कि लोकल टोपोग्राफी हो गया, एक्सकवेशंस हो गया, कटिंग हो गया, फिलिंग हो गया, वाटर लेवल इन वेल यानी कि कुआं का पानी की लेवल क्या है, और ड्रेनेज पैटर्न यानी जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर अगर पानी जम रहा है तो उसको बहाने की क्या प्रक्रिया है। तो ये सारी जानकारी हमको साइट इंस्पेक्शंस करने के बाद पता चल जाता है। अब हम लोग देखेंगे साइट एक्सप्लोरेशंस क्या होता है। तो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डेप्थ थिकनेस ऑफ ईच सॉयल स्ट्रैटम एट द साइट इज नोन एज साइट एक्सप्लोरेशंस। जब हम मिट्टी को सरफेस के कुछ डेप्थ के अंदर से उसके सैंपल के तौर पर निकालते हैं, उसी को हम लोग साइट एक्सप्लोरेशंस कहते हैं। और ये मेरे पास एक कुछ फ़ोटोज़ है, इसके हेल्प से आपको पता चलेगा कि किस तरह से सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉइल्स हैं और इस सॉइल्स को कलेक्ट किया गया है अलग अलग साइट से। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ साइट एक्सप्लोरेशंस। इट गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशंस अबाउट द सॉयल एंड ग्राउंड वाटर कंडीशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेफ एंड इकोनॉमिक डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशंस। यहाँ पर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस अबाउट द सॉइल वर्ड है, ठीक है, इसको हम पहले अच्छे से समझा दें। साइट एक्सप्लोरेशंस जनरली दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक हो गया जनरल एक्सप्लोरेशंस और दूसरा हो गया डिटेल्ड एक्सप्लोरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिटेल इन्फॉर्मेशंस है, यानी ये डिटेल्ड एक्सप्लोरेशंस की बात हो रही है। लेकिन इससे पहले हमें जनरल एक्सप्लोरेशंस के बारे में भी आपको बता दें कि जनरल एक्सप्लोरेशंस वैसे जगह पे करते हैं जहाँ पर लाइट स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्शंस हम लोग करते हैं। जैसे कि लाइट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स तैयार करने के लिए हम लोगों को क्या जनरल एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ का जो सैंपल होता है वो लेबोरेटरी में भेजते हैं और जनरली उसमें जो टेस्ट होता है वो बॉयड रेशियो हो गया, पोरोसिटी ऑफ सॉइल हो गया, वाटर कंटेंट हो गया, डेंसिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है, रिलेटिव है ना, कॉम्पैक्शंस रिक्वायर्ड को हम लोग टेस्ट करते हैं। बट जब डिटेल एक्सप्लोरेशंस की बात होगी तो डिटेल एक्सप्लोरेशंस में जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं वो एस्टिमेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द हैवी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जब हम हैवी स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शंस करेंगे तो उसमें हमें जो एस्टिमेट करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि उसमें हम लोग क्या एस्टिमेट करते हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। फिर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी देखते हैं, परमिएबिलिटी टेस्ट ऑफ सॉइल देखते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग फिर कैपेबिलिटी चांसेस को भी एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ लोडिंग, उसके बाद क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट भी हम लोग एस्टिमेट करते हैं। क्यों? क्योंकि है ना भाई, जब कंस्ट्रक्शंस हो जाएगा हैवी स्ट्रक्चर्स का तो वो आफ्टर कंस्ट्रक्शंस की है ना वो कितना सेटल कर रहा है,
ठीक है। तो उसके सेटलमेंट को जानने के लिए हम लोग सॉइल की क्या करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को भी एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो सी उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, कोहिजन कोहिजन को भी देखते हैं, कोहिजन ऑफ सॉइल्स क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शंस क्या लगेंगे, ठीक है। इसका भी एस्टिमेट हम लोग करते हैं। ड्रेन और अनड्रेन्ड का क्या है ना सिचुएशंस है, सॉइल में क्या प्रॉपर्टी है कि वो कितना ड्रेन और अनड्रेन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बेयरिंग कैपेसिटी भी देखते हैं, ठीक है। बेयरिंग कैपेसिटी निर्भर करता है कि सॉइल कितना वो हार्ड है, ठीक है, किस किस नेचर का सॉइल है। तो ये हम जब सॉइल एक्सप्लोरेशंस करेंगे तो ही ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग लैब में एस्टिमेट कर सकते हैं आफ्टर द टेस्ट, ठीक है। तो इसलिए हम सॉइल एक्सप्लोरेशंस को करते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे भी जानेंगे। थैंक्स।